बचाओ एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक अहम मुद्दा और अपील लेकर। दरअसल कोरोना के कारण बेचैनी और चिंता बढ़ रही है। इस बीच पंजाब और अन्य राज्यों में एक बार फिर से सख्ती हो गई है और इन सख्तियों के तहत शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। संक्रमण का डर तो है ही, लेकिन रोजगार और कारोबार पर भी असर से लोग खासे परेशान हैं। इस बीच यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये डर है कि कोविड-19 के चलते अगले 6 महीने में साउथ एशिया में 12 करोड़ बच्चे गरीबी के जंजाल में फंस सकते हैं। फिर भी बच्चों की परेशानियों पर मीडिया या फिर प्रशासन का ध्यान उस तरह से नहीं गया जैसी जरूरत है। कम से कम हमारे देश भारत के मामले में तो यह बात 100% सच साबित होती है। अच्छी शिक्षा न मिल पाने से बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा असर होगा। परिवार जिस सामाजिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उसकी आंच बच्चों पर भी पड़ेगी। इसका असर तमाम बच्चों पर ताउम्र रहेगा। खासतौर से 6-7 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को ये तकलीफ देह दिन जीवन भर याद रहेंगे। हाल फिलहाल स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। 2/3 से ज्यादा देशों ने नेशनल डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिए हैं, लेकिन भारत में इनकी क्वालिटी भी सवालों के घेरे में है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता ने यह खतरा भी बढ़ाया है कि बच्चे अवांछित कंटेंट के संपर्क में आ सकते हैं। दूसरी ओर कोविड-19 काल के दौरान स्कूलों की आर्थिक हालत तो पहले से ही खस्ता हो चुकी है और इसके बाद भी सरकार तो स्कूलों से हर चार्ज की वसूली भी कर रही है। करीब 1 साल के बाद खुले प्राइवेट स्कूल ना तो अभी तक फाइनेंशियल पटरी पर आ पाए हैं और ना ही बच्चों को घर बैठे प्रॉपर शिक्षा मिल रही है। इस बीच कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एक बार फिर से प्राइवेट समेत तमाम सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे में दोबारा से स्कूलों को बंद कर देने का यह फैसला सही है या नहीं, इस समय बड़ा सवाल बना हुआ है। तो शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला सही है या नहीं, इसको लेकर कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इस समय क्या कुछ परेशानियां इन शिक्षण संस्थानों के सामने आ रही है। एक तो स्कूल वैसे ही फाइनेंशियल पटरी पर नहीं लौट पाए हैं, इसके अलावा सरकार की तरफ से स्कूलों से हर चार्ज की वसूली की जा रही है। वहीं फाइनेंशियल पटरी पर ना लौटने से जितने भी स्कूल हैं वो इस समय कंगाली की मार झेल रहे हैं। स्कूलों से हर चार्ज की वसूली सरकार कर रही है, लेकिन स्कूलों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरीके से अपने कर्मचारियों को सैलरी पे करे या अपने कर्मचारियों का खर्चा उठा पाए। इसके अलावा भी तमाम तरह के खर्चे होते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो या फिर अन्य। अभी स्कूलों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरीके से इन खर्चों को कंट्रोल कर पाए या इन खर्चों का अपना निकाल पाए। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये फैसला ले लिया जा रहा है कि स्कूलों को बंद कर दो। और जैसा कि हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की है और ये साफ तौर पर दिखता है कि विद्यालय या शिक्षण संस्थान इतने सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि इनके लिए तुरंत निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर ही हम देखते हैं कि तमाम शराब की दुकानें खुली हुई है, ठेके खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट, पब, बार, ऐसी कई चीजें खुली हुई हैं जो अगर ना भी खुलती तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्कूलों को ना खुलने का फैसला कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे देश में अभी भी शिक्षा को प्रायोरिटी पर नहीं रखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे छात्र जो इस समय परीक्षा की दहलीज पर खड़े हुए हैं, उनके भविष्य के साथ भी हम कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर वो परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे और इसी तरीके से उन्हें जनरल प्रमोशन मिलता जाएगा तो किस तरीके से ये बच्चे अपने भविष्य को संवार पाएंगे। और इस समय हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर अपने नंबर भी दिखा रहे हैं। ये नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं कि क्या स्कूलों को फिर से बंद करने का ये फैसला सही है या नहीं। तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बीच में स्कूल खोले थे, लेकिन अब एक बार फिर से इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हवाला कोरोना का डर दिया गया है कि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी ठीक यही है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, जबकि रैलियां बंद नहीं हो रही, धार्मिक आयोजन बंद नहीं हो रही, आवाजाही बंद नहीं हो रही है। तमाम अभी प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं कि वहां पर इसी तरीके से भीड़ नजर आती है, चाहे वो रैलियां हो, जनसभाएं हो, धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, कहीं भी अभी ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं लगती हो। जगह जगह हम भीड़ देख रहे हैं। बावजूद इसके इस पर ध्यान देने के सरकार विद्यालयों को बंद कर देती है, ये कह के कि बच्चे समझदार नहीं होते, ना समझ होते हैं, इसलिए स्कूलों को बंद कर देना ही बेहतर है, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या स्कूल ऐसे ही परमानेंट बंद रहेंगे? क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार की तरफ से नहीं निकाला जा सकता? और जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भरोसे सरकार या प्रशासन चल रहे हैं, स्कूल भी अब
भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भरोसे चल रहे हैं, ये कब तक चलेगा? इनकी खुद की क्वालिटी इस समय सवालों के घेरे में है। यहाँ तक कि छात्रों की जब प्रतिक्रिया लेते हैं तो छात्र भी कहते हैं कि ऑनलाइन हमारे समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम कब तक बैठे रहेंगे? और इस मसले पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर जगजीत सिंह धुरी जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। सर, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर धुरी, सीधा सा सवाल है, कोरोना कब जाएगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तो क्या स्कूल ऐसे ही बंद रहेंगे? क्या सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है कि बच्चों की शिक्षा को देखा जाए? जी, जो आपने बात कही है बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी प्लीज इको कम करवा दीजिए, मुझे आवाज रिपीट हो रही है। बिल्कुल सर, मैं अभी आपको ऑडियो सिस्टम ठीक करवा देती हूँ, आप अपनी बात जारी जी रखिए। जी, देखिए सबसे दुख की बात यही है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ अपनी केंद्र की गवर्नमेंट है, इनकी जो शिक्षा है इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। इनको बिल्कुल ध्यान नहीं है इस बात का। अगर ऐसा होता, देखिए अब जो कोरोना है वो एक महामारी है, सबको पता है, पूरे वर्ल्ड में है। तो इको ठीक करवा दीजिए प्लीज। तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, लोगों को कोई गाइडलाइन दी, को लोगों को हौसला नहीं दिया, लोगों को डराया जा रहा है। मुझे लगता है अगर कोई नुकसान हुआ उतना कोरोना से नहीं होना जितना लोगों को डरा डरा कर इन्होंने, वैसे ही दहल दहल जाएंगे लोग, बिल्कुल। और लोग दिल छोड़ जाएंगे। देखिए जैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, आपने बताया है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिया उसको। अब देखिए पिछला साल जो निकला है उसमें बहुत से एग्जामिनेशन नहीं हो पाए, बच्चों ने ऐसे ही प्रमोट कर दिया। खास तौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने तो एग्जाम लिए ही नहीं। बिल्कुल। ऐसे ही डॉक्टर बच्चे धुरी, मैं प्रमोट तुरंत कर लौट दिए। रही हूँ आपके पास। इस समय दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिन्नी, आप अपनी राय रखिए कि आपकी नजर में स्कूलों को बंद करने का ये फैसला सही है या नहीं। संपर्क टूट गया है। कॉलर हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उनकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, शायद संपर्क टूट गया है। डॉक्टर धुरी, आपका रुख करना चाहेंगे? सर, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैं ये बात कह रहा था, जी जैसे देखिए अभी एक साल जो हुआ है कोरोना का, उसमें जो एग्जामिनेशन हुए थे पूरे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्होंने तो ऐसे ही प्रमोट कर दिया। जी। तो जो जैसे पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो क्लेम कर रही है हमारे जो सरकारी स्कूल हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर था भी अगर एग्जामिनेशन होंगे तो उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर स्कूल खुले तो उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। तो जितने भी कोरोना के ऐसे मामले आएंगे वो पता ही था भी सरकारी स्कूलों में आएंगे, लेकिन उसके कारण अभी जो भुगतना पड़ रहा है वो स्टेट के सभी जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल। बेस्ट अरेंजमेंट है, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। और देखिए बच्चों को अगर आदत डल गई ऐसे पास होने की, हमारे एक 2 दिन पहले एक जहां पर आंदोलन हुआ पेरेंट्स का, उनकी डिमांड थी भी हमने बच्चों को ऐसे ही पास नहीं करवाना है, हमारे बच्चों का ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो इन बच्चों का धीरे धीरे अल्टरनेटिव कर कर ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले सकती थी। तो ऐसी बातों से लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गंभीर नहीं है शिक्षा को लेकर। अगर होती तो ऐसा थोड़ी होता है भी एक दिन में कल से सब कुछ बंद। कम से कम जो कोरोना है ऐसा तो नहीं भी एक रात में आ गया या एक रात में बढ़ गया। तो इनको बिल्कुल। चाहिए भी अलर्ट करें भी एक हफ्ते के बाद हम कुछ दिनों के लिए स्कूल संस्थाएं बंद करना चाहते हैं। अगर किसी स्कूल ने कोई अपना एग्जामिनेशन लेना है, कुछ और कुछ करना है तो वो ले सकते हैं। जो भी डिसीजन देखिए पिछले एक साल से आ रहे हैं वो एक रात में ही आ रहे हैं। हमारे पंजाब स्टेट में 8 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग होनी थी गवर्नमेंट की, भी स्कूल को बिल्कुल, खोलना वैकल्पिक चाहिए। रास्ता तो यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार। बिना वैकल्पिक रास्ता निकाले इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा और गंभीरता समझनी होगी इस मसले की। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, दिनेश मिश्रा। बताइए सर, आपकी नजर में जिस तरीके से स्कूलों को बार बार बंद किया जा रहा है, ये सही फैसला है? जी, ये फैसला तो हमारे हिसाब से सही फैसला है कि जब तक कोरोना ये पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता है तब तक इसको स्कूलों को खोलना छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा।
बट हमें ऐसा लगता है मिश्रा जी, जब तक स्कूल आप कह रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल नहीं हो जाता, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि कोरोना कब कंट्रोल होगा। ऐसे में वैकल्पिक रास्ता निकालना बेहतर है कि बच्चों की यहाँ पर शिक्षा भी चलती रहे और कोरोना से भी हम लड़ाई लड़ते रहें। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों की शिक्षा को इस तरीके से रोक देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो वैकल्पिक रास्ते पर अगर सरकार ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई। डॉक्टर धुरी, सवाल ये भी है, ऐसा माना जा रहा है, यूनिसेफ की भी रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के बारे में बिना सोचे आनन फानन में लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ऐसे ही आने वाले समय में ये बार बार विद्यालयों को बंद करने से बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसका अंदाजा अभी हम नहीं लगा पा रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है, भारतवर्ष में 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनके बारे में अगर कोई बोलता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम कहेंगे स्कूल खोलना चाहिए तो हमें बोला जाता है, जी आपको बच्चों को कोई फिक्र नहीं है, आपको उनका नुकसान हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो कौन जिम्मेवार है। मैंने ये पूछना चाहता हूँ, 1 साल बच्चे घर पर रहे, फिर कोरोना कैसे फैल गया? बिल्कुल, आप किसी को, जैसे आप बता रहे थे, किसी को भी नहीं पता है। जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सारी रेस्टोरेंट्स के लिए हैं, दूसरी चीजों के लिए हैं। आप धार्मिक संस्थाएं हैं, जो कोई भी धार्मिक संस्था है वहां पर कोई बैंड नहीं है। 500, 1000, 2000, 5000 कोई भी ऐसा आयोजन होता है, उसमें कोई भी मापदंड नहीं है। तो जो सवाल है वो यही है, भी अकेले बच्चों को घर पर भी नहीं है, वो अकेले बच्चों का स्कूल बंद कर इसका कोई हल नहीं है। हम ये यही बात कहते हैं, आपकी एकदम सही है सर। स्कूलों को बंद इसलिए किया जा रहा है ये कह के कि बच्चे इतने समझदार नहीं होते, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं निभा पाएंगे। अब हम दूसरी तरफ धार्मिक आयोजनों की तस्वीर पर नजर डालते हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, पहले ही मैं ये अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूंगी। कुंभ इस समय चल रहा है, वहां तो बड़े लोग जा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को देखते हैं, वो तो समझदार है, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। तो क्या वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा? अभी जो जी डॉक्टर धुरी जी देखिए, जो लोग इस समय परेशान हैं वो इसीलिए परेशान हैं जब उनको पैरेलल 2 चीज नजर आती है। एक ऐसा नजर आता है भी ये लॉकडाउन कर दिया, दूसरी जगह नजर आता है भी सब कुछ खुला है। तब वो बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं भी ये कोरोना है, क्या ये इतना समझदार है, ये सियासी कोरोना है, ये पालतू कोरोना है। जहां गवर्नमेंट चाहती है वहां आता है, जहां नहीं चाहती वहां नहीं आता। तो दिक्कत ये आ रही है, अगर एक समान एक जैसे रूल हो सबके लिए, जो राज्य सरकार बिल्कुल है। डॉक्टर धुरी, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस पेशकश में हम बात कर रहे हैं कि आखिर स्कूलों को दोबारा खोलने का जब फैसला ले लिया गया था तो फिर से इन्हें बंद करने का निर्देश क्यों सुना दिया गया है। क्या हमारे देश में बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों की जो पढ़ाई है, वो इस समय प्रायोरिटी पर नहीं है? क्या हम कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं अपना सकते कि बच्चों की शिक्षा अनवरत चलती रहे? एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिम्मी शाही, अपनी राय रखने के लिए। बताइए जिम्मी। जिम्मी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। जगजीत जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर धुरी, अगर इसी तरीके से हालात चलते रहे तो बच्चों को आदत पड़ जाएगी और शायद वो पढ़ाई करना भी छोड़ देंगे, क्योंकि माइंडसेट ऐसा ही होता है। बच्चे कोमल होते हैं, वो जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही माहौल में ढल जाते हैं, तो उन्हें भी इसी बात की आदत पड़ जाएगी कि इसी तरीके से हम जनरल प्रमोशन पाते रहेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी देखिए, 1 साल में बच्चे घर पर रहकर उनकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई है, उनको ओबेसिटी हो रही है और बहुत से फैक्टर हैं जो उन पर असर कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो दोनों मियाँ बीवी जो हैं, कपल हैं, वो जॉब करते हैं, वो बच्चे कहाँ पर छोड़ें। बच्चे जो घर पे रहते हैं, देखिए एक तरफ गवर्नमेंट मानती है जो बच्चे होते हैं ये थोड़े से शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं, तो आप कैसे मान सकते हो वो घर पर टिके रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इससे अच्छा होता भी वो स्कूल में जो टीचर्स हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन भी ले ली है, उनको सब ट्रेनिंग भी है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी निगरानी में रखना अच्छा है या उनको खुला छोड़ देना ऐसे ही अच्छा है। बिल्कुल। तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सी यंग लड़कियां हैं घरों पर बैठी हैं, पेरेंट्स को एक समस्या पैदा हो गई है भी उनको घर पर कैसे अकेली लड़की को छोड़कर जाएं। तो बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। 1 साल बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब पेरेंट्स ये कह रहे हैं भी देखो इसका कोई पता तो है नहीं ये बीमारी कब तक चलनी है। अच्छा हो अगर गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दे, इससे बचने के हम तरीके ढूंढें, तो स्कूल हम तो ये सजेस्ट भी कर रहे हैं भी अल्टरनेटिव डेज खोल दिया जाए, 3 दिन एक क्लास, 3 दिन एक क्लास, ऐसे कर दिया जाए, हाफ स्ट्रेंथ से खोल दिया जाए। कोई ना कोई निज़्म तो होना चाहिए। अगर बच्चे घर पर नहीं रह रहे हैं, वो बाजार में जा रहे हैं, हर एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ स्कूल बंद करने का। और जैसे ही स्कूल बंद कर दिए उसके उल्ट जो विपरीत जो पंजाब, जैसे मैं पंजाब की बात करूंगा, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब सरकार है, उसने अपनी जो सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कैंपेन बढ़ा दी है। एक हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं अभी 2-3 दिन से, सभी जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो टीचर्स हैं वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं भी जितने हमारे शिक्षा मंत्री हैं, दूसरे मंत्री हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं, इनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं। आप यकीन मानिए 99% लोगों के बच्चे, 99 भी मैं कम बोल रहा हूँ, 99.9 बोल दूं तो अच्छा होगा, किसी का भी बच्चा खुद का सरकारी संस्था में नहीं पढ़ रहा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रही है। देखिए नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, ड्रामा हो रहा है, 15-15, 20-20 लोग वहां पर अलग अलग तरीके से डांस करके, कोई कैसे करके लोगों को सरकारी स्कूलों में खींच रहे हैं। अगर कोरोना का फिक्र है, वहां पर बच्चे भी इकट्ठे होते हैं, पेरेंट्स भी इकट्ठे होते हैं। अगर एक नुक्कड़ नाटक हो रहा है तो हमने देखा है आज वीडियो में, वहां पर 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर गाइडलाइंस कहां चली गई। अगर ये एक तरफा गाइडलाइन है तो इसका हमने फेडरेशन में जो जितनी हमारी संस्थाएं हैं उसमें विरोध किया है, उसकी किसी के पास जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ बच्चों का नाम ले लेकर, देखिए इनको जी स्कूल वालों को फिक्र नहीं है, ये फीस लेना चाहते हैं। भाई ये फीस नहीं लेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी कहां से देंगे। लास्ट ईयर एक दिक्कत थी, पेरेंट्स बोल रहे थे भी देखिए हमारे कारोबार बंद हो गए, कंप्लीट लॉकडाउन था। फीस का यहाँ पर बड़ा सवाल है। मैं फीस के ही मसले पर लौटूंगी आपके साथ। इस समय दर्शक अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एक राय ले लेते हैं। बताइए अनुज।
मैम मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का छात्र हूँ। मेरी 2-3 बहनें हैं, वो ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं। उनका ना मतलब कि अब लॉकडाउन में ना फीस का बहुत मतलब कि मुश्किलें आएंगी, क्योंकि रोजगार भी नहीं चल रहा है, पेरेंट्स कोई काम तो रहता नहीं कोरोना के चलते। फीस की ऐसे दिक्कत रहती है। तो हमारा ना मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लग पाती हैं। पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर नेट की भी नहीं है सुविधा। इस तरह पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल अनुज, हम आपकी बात समझ रहे हैं। ऑनलाइन तरीका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं हो सकता, ये हम भी समझ रहे हैं। इसलिए बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि बच्चों की क्लासेस यहाँ पर लगा दी जाएं। और अनुज, रही बात फीस की, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल किसी तरह का यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं पेरेंट्स को। वो पूरी सहूलियत दे रहे हैं और एकदम कॉपरेट किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कि अगर पेरेंट्स फीस भरने में असमर्थ हैं तो उनको उस तरीके से सहूलियत दी जाए। थैंक यू अनुज, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई। देखिए डॉक्टर धुरी, अभी हम फीस के बारे में ही बात कर रहे थे, अनुज छात्र जुड़े थे हमारे साथ, और हमने देखा भी है कि अभी प्राइवेट स्कूल पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं फीस के मसले पर भी। देखिए ऐसा है, जो लास्ट ईयर था अब उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति हो चुकी है। लास्ट ईयर क्या था, स्कूल जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, पेरेंट्स 3-4 महीने काम पर, कोई दुकान नहीं खुली, कुछ नहीं हुआ, अफेक्टेड हुए थे। अब देखिए आज की स्थिति देखिए, आज बिल्कुल जो हालत हो गई है इंस्टीट्यूशंस की, उसमें क्या हुआ, अब सब कुछ खुला है, सब दुकानें खुली हैं, सब फैक्ट्री खुली हैं, सब कुछ खुला है। अब उल्टा हो गया, अब स्कूल बंद हो गए हैं। और ये बात अभी पेरेंट्स को भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हमारे पंजाब में तो लाखों लोग अपने आप रोड्स पर आ चुके हैं भी हमें स्कूल खुलवाने हैं। बिल्कुल सर, तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। दर्शक हरेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए हरेंद्र, आपकी राय रखिए। हाँ जी मैडम, जगजीत सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਨਲਾइन रहेगी क्लासेस। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ बहुत सफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस गल ਨੂੰ समझ नहीं रही। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से यहाँ पर स्कूलों को अब जल्दी खोल देना चाहिए हरिंदर? देखो मैडम, स्कूल ਤਾਂ बहुत ਛੇਤੀ खोल देने चाहिए, ਇਹਨੂੰ गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ਤੇ ਅਸੀਂ देख रहे हैं टाइम टू टाइम। जगजीत सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ਤੇ ਇਹ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ लॉस हो चुका है ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚੱਲ नहीं सकता कोई भी पेरेंट। बिल्कुल हरिंदर, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये बात सरकार तक जरूर पहुंचे और स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाए। शुक्रिया हरिंदर, आप हमारे साथ जुड़े। बताइए धुरी साहब। जी देखिए, जो फीस का मुद्दा था वो लास्ट ईयर बड़ा गरमाया हुआ था, अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा उल्टा हो चुका है, ना तो पेरेंट्स अब चाहते हैं बच्चे घर पर रहें, ना स्कूल चाहते हैं अब ये बच्चे घर पर रहें। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई बीच का रास्ता निकाले, जो बच्चे हैं वो स्कूल कम से कम आते जाते रहें, अपने टीचर्स से मिलते रहें। देखिए जो ऑनलाइन एजुकेशन की आप बात कर रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा विकल्प है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिलेबस पूरा किया जा सकता है। जो बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो बच्चों ने स्कूल पर आकर सीखनी होती हैं, अपने जो सहपाठी होते हैं उनके साथ अलग अलग ग्रुप में डिस्कशन से बहुत सी चीजें सीखनी होती हैं। तो जो एक स्कूल का वातावरण होता है वो एक अलग किस्म का होता है। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो वो पूरा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ये कहना गलत होगा भी ऑनलाइन इसका विकल्प नहीं है। ऑनलाइन लॉकडाउन में जो था, लोगों ने, टीचर्स ने, बच्चों ने जितना हो पाया उतना सीखा। लेकिन बिल्कुल बात सर ये है कि देखिए ऑनलाइन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, वो विकल्प हो सकता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। और हमारा तो फोकस ही इस बात पर है कि कोई, हमें पता ही नहीं है कि ये कोरोना कब तक चलेगा, तो कब तक हम इसी तरीके से ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे। एक और दर्शक पुष्पिंदर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है। बताइए पुष्पिंदर, स्कूलों को खोलना चाहिए दोबारा? बिल्कुल खोलना चाहिए जी। स्कूल बंद होने नाल पेरेंट्स भी परेशान होए पे हैं ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ बुक्स लेके ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ तो बच्चे बोल रहे हैं कि नई बुक्स के साथ हम क्या करना है, एग्जाम तो ऐसे ही हो जाएंगे, चीटिंग करके हो जाएंगे, मम्मा करवा देंगे, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं भी स्कूल जल्दी से जल्दी खुलने चाहिए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुले और बच्चों का जो ये माइंड इस समय सेट हो गया है कि ऐसे ही पास हो जाएंगे, वो इस चीज से बाहर निकले और वापस पढ़ाई पर ध्यान दें। शुक्रिया पुष्पिंदर, आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर धुरी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं इस मसले पर। गवर्नमेंट है
उसको बहुत लोगों की टेंशन रहती है, उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो ऐसे स्टेप नहीं उठाएंगे तो लोग उन पर सवाल उठाते हैं, इस बात की हमें समझ है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की माई बाप होती है, उनको बड़े प्यार से अदब से लोगों को डील करना चाहिए। तो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए भी हमारे लिए रूल हो रहे हैं और गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए और हैं। देखिए, बिल्कुल बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना होगा, तब जाकर आने वाले समय में बात बनेगी। डॉक्टर धुरी, समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया सर, आपने अपना समय हमें दिया इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो स्कूलों को खोलना चाहिए या नहीं, ये सवाल लगातार बरकरार है। हालांकि तमाम जो अभिभावक हैं वो यही चाहते हैं कि स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य इस समय काफी अधर में लटका हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 लाख श्रद्धालु प्रकाश पुरब मनाउण लई सुल्तानपुर लोधी नतमस्तक होए। करतारपुर लांघे दा उद्घाटन करके सिख संगतां नूं श्री दरबार साहिब करतारपुर दे खुले दर्शन दीदार करवाए। 4 वरियां तो पंजाबियां दियां धार्मिक भावनावां दा ख्याल रख रही पंजाब सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है।